महर्षि परशुराम के चरणों में विदेह जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजा। यशस्वी हो, अखंड सौभाग्यवती हो। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे प्रभु, मैंने अपनी सुपुत्री सीता के विवाह उत्सव के लिए एक संबर का आयोजन किया था, जिसमें मैंने शर्त के रूप में अपने नगर में पड़े एक पुराने शिव धनुष के रूप में किया था। एक दिन खेल खेल में अचानक सीता ने उस धनुष को उठा लिया। बस यही सोचकर मैंने उस धनुष को उसके विवाह उपलक्ष्य में स्वयंवर के रूप में स्थापित करके स्वयंवर की रचना की थी। झलक जल्द बदला, इस धनुष को किसने तोड़ा है? किसने स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान परशुराम के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। भगवान, जिस पर गुरुओं की कृपा हो और आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, यह कार्य वही कर सकता है। राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। बैरी का सा काम करे और इस फरसे का भोजन है। हे राम, बना है बुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसालो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में।
है मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने। इस धनुहा में क्या लाल लगा जो स्वामी गरमाए इतने। राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है? मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति। बाला क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या तारी बाबा समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, कृपवंशी बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौ कुल्हाड़े ने लोहों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दी है। बस बस इसी एक ही फरसे से सिहरा का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर फसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र अब का गुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। तुम मुझे बलों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? मुनिवर, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, पर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न खा जाए। भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते, तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख करके इसने कही इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहें, हे मुनिवर, जो दंड आप देना चाहें,
उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं हूँ। बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस और तरीक देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका ये रह रह कर मुस्काना मुझ पर फिर बिजलियां गिराता है। मुझको ही समझाते हो, उसको नहीं समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष फंडों से है तो इनको भी ले जा सकते हो। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। ये क्या हुआ मुझे, क्यों हाथ में आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ऐ मुनिवर देखना संभलना इसी जगह, मुहूर्त होकर मत रह जाना। क्योंकि हमको आपका मंदिर पड़े बनवाना। इसलिए ऐ मुनिवर तू छोटा है, तू छोटा है, छोटा हीरा जो मेरे कर से मरता है। हे भगवान, इसके अपराध को क्षमा करें। अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए। यह ताब भला कब फरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसेगी। हे भगवान, यदि इसे आप काट भी डालते हैं तो हमें तनिक भी चिंता नहीं है। हर प्रकार से आप हमारे पूजनीय हैं। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अधिकार ब्राह्मणों को ही है। सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, बच्चों पर क्रोध नहीं करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, इसलिए बच्चों को क्षमा कर दे। मुनिवर की आज्ञा से बस इसे छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया बस उसको वापस लेता हूँ मैं। ऐ मुनिवर, मुझको ही समझाते हो क्या? मेरी आंखों के आगे से इसको किस लिए न हटाते हो? ऐ विश्वामित्र, ऐ मुनिराज
अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाएगा। ऐ मुनिवर, वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। हे मुनिवर, इसे बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। आज ये जो कुछ भी हुआ है वो आपकी कृपा से ही हुआ है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम आपका सम्मान करें, आपकी पूजा करें। हमारा कर्म भी है कि हम सदैव आपके आगे झुकें। इसलिए हमारा आज सीता से जो जुड़ा हुआ है उसमें आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा है। ब्राह्मणों से इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं परीक्षण करता हूं। है राम, राम रमापत कर धन लेहू, खैचौ चाप मिटै संदेह। बोला राजा रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।